मुद्रा के कार्य, फंक्शंस ऑफ मनी। आधुनिक अर्थशास्त्री मुद्रा के कार्यों को 4 भागों में विभाजित करते हैं। पहला है मुख्य अथवा प्राथमिक कार्य, दूसरा सहायक अथवा गौण कार्य, तीसरा आकस्मिक कार्य और चौथा है विविध या अन्य कार्य। सबसे पहले हम देखते हैं मुद्रा के मुख्य कार्यों को। तो इसमें मुद्रा के 2 प्रमुख या प्राथमिक कार्य हैं, जिसमें पहला है विनिमय के माध्यम के रूप में मुद्रा का कार्य और दूसरा है मूल्य के मापक के रूप में मुद्रा का कार्य। विनिमय के माध्यम के रूप में मुद्रा का कार्य। मुद्रा में सर्वग्राह्यता यानी सब लोगों द्वारा ग्रहण करना। मुद्रा में सर्वग्राह्यता का गुण होने से यह विनिमय के माध्यम का कार्य करती है। वस्तुओं और सेवाओं का लेन देन एवं क्रय विक्रय मुद्रा के माध्यम से ही होता है और मुद्रा एक सर्वसामान्य माध्यम के रूप में विनिमय को सरल बनाती है, मतलब लेन देन को मुद्रा आसान बनाती है। फिर है मुद्रा का द्वितीय कार्य मूल्य का मापक। मुद्रा का जो दूसरा प्रमुख कार्य है वो है मूल्य के मापक के रूप में कार्य करना। मूल्य के मापक के रूप में कार्य करना। लेन देन के लिए क्रेताओं और विक्रेताओं को वस्तुओं अथवा सेवाओं का तुलनात्मक मूल्य मुद्रा के माध्यम से ही ज्ञात होता है। जिस प्रकार से भौतिक वस्तुओं के मापदंडों के रूप में मीटर, लीटर, किलोग्राम आदि इकाइयाँ निश्चित होती है, उसी प्रकार से वस्तुओं और सेवाओं के मूल्यांकन हेतु मुद्रा एक सामान्य मूल्य मापक है। सामान्य मूल्य मापक है। अब हम देखते हैं सहायक अथवा गौण कार्यों को। मुद्रा के सहायक कार्य वे होते हैं जो प्राथमिक कार्यों पर आधारित होते हैं। सहायक कार्यों में पहला है विलंबित भुगतानों का मान या विलंबित भुगतानों का आधार। वर्तमान में किए गए सौदों के लिए जब भविष्य में भुगतान किया जाता है तो उन्हें स्थगित भुगतान कहा जाता है। मुद्रा स्थगित भुगतानों के आधार के रूप में महत्वपूर्ण कार्य करती है, क्योंकि मुद्रा के द्वारा ही भावी सौदों और साख के उपयोग को आसान बनाया जा सकता है। मुद्रा में स्वयं में क्रय शक्ति होती है जो अन्य वस्तुओं की तुलना में दीर्घकाल तक स्थिर बनी रहती है। इसलिए लेन देन करता भावी सौदों के भुगतान में मुद्रा पर अधिक विश्वास करते हैं। दूसरा सहायक कार्य
क्रय शक्ति का संचय। मुद्रा में सर्वग्राह्यता, टिकाऊपन, स्थिरता यानी मूल्य में स्थिरता और संग्रह की सुविधा के कारण अन्य वस्तुओं की अपेक्षा मुद्रा के रूप में क्रय शक्ति का संचय सरल और सुविधाजनक होता है। मुद्रा भावी भुगतानों का आधार भी होती है, इसलिए भविष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति और विपदाओं से सुरक्षा के लिए व्यक्ति वर्तमान आय में से कुछ आय को बचाकर भविष्य के लिए रखता है। मुद्रा के क्रय शक्ति के संचय के कार्य के कारण ही आज वर्तमान में बड़ी मात्रा में पूंजी का संचय हो रहा है। इसलिए क्रय शक्ति का संचय भी मुद्रा का एक महत्वपूर्ण कार्य है। तीसरा जो कार्य है वो है मूल्य हस्तांतरण का साधन। मुद्रा ने मूल्य के हस्तांतरण को बहुत ही सुविधाजनक व आसान बना दिया है। जैसे अगर कोई व्यक्ति गांव छोड़कर शहर जाना चाहता है तो वह अपने गांव के मकान, भूमि और अन्य चल और अचल संपत्ति को बेचकर मुद्रा प्राप्त कर लेगा और फिर शहर में जाकर उस मुद्रा से नई संपत्ति खरीद सकता है। ये कार्य मुद्रा के कारण ही संभव हो पाया है, क्योंकि मुद्रा विनिमय का माध्यम मूल्य का मापक और क्रय शक्ति संग्रह या क्रय शक्ति का संचय का साधन होने के साथ साथ मूल्य हस्तांतरण का साधन भी होती है। अब हम देखते हैं मुद्रा के आकस्मिक कार्यों को। मुद्रा के आकस्मिक कार्य वे कार्य हैं जिन्हें मुद्रा आधुनिक अर्थव्यवस्था में अपने स्वाभाविक गुणों के कारण संपादित करती है। आकस्मिक कार्य आर्थिक विकास की प्रक्रिया में इन कार्यों का अचानक से उद्भव हुआ है, इसलिए इन्हें आकस्मिक कार्य भी कहा जाता है। मुद्रा के आकस्मिक कार्यों में पहला है सामाजिक आय का वितरण। उत्पादन के विभिन्न साधनों जैसे भूमि, श्रम, पूंजी, प्रबंध और साहस को सामूहिक उत्पत्ति में से न्यायोचित हिस्सा निर्धारण का कार्य मुद्रा के द्वारा ही होता है, क्योंकि मुद्रा मूल्य का मापक भी होती है। इसके साथ ही विनिमय के माध्यम के रूप के प्रत्येक साधन को मुद्रा के रूप में भुगतान होता है। मुद्रा के द्वारा ही राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है और मुद्रा द्वारा ही उत्पादन के साधनों का मूल्य निर्धारण और उनका वितरण किया जाता है। फिर दूसरा कार्य है साधनों का अधिकतम उपयोग।
मुद्रा के उपयोग से ही उपभोक्ता समसीमांत उपयोगिता नियम के द्वारा अधिकतम संतुष्टि प्राप्त कर सकता है और उत्पादक भी अपने लाभ को अधिकतम करने के लिए उत्पत्ति के सभी साधनों का चयन इस प्रकार से करता है कि प्रत्येक साधन की सीमांत उत्पत्ति समान हो। इस तरह से उपभोग और उत्पादन दोनों ही क्षेत्रों में प्रतिस्थापन सिद्धांत के आधार पर मुद्रा द्वारा साधनों का अधिकतम उपयोग संभव हो पाता है। तीसरा आकस्मिक कार्य साख का आधार। मुद्रा पूंजी का तरल रूप है, परंतु इसके साथ साथ ये पूंजी और संपत्ति को अधिक से अधिक तरल रूप प्रदान करने में भी समर्थ है। कभी भी संपत्ति को बेचकर मुद्रा के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है और उसे कम उत्पादक कार्य से निकालकर अधिक उत्पादक कार्य में लगाया जा सकता है। फिर है विविध कार्य। विविध कार्यों में दो महत्वपूर्ण कार्य माने गए हैं। पहला है शोधन क्षमता की गारंटी। मुद्रा द्वारा ऋणी अपने दायित्वों को चुकता कर अपनी शोधन क्षमता बनाए रख सकता है। कोई भी फर्म, व्यक्ति या संस्थान दिवालिया तभी माने जाता है जब वह अपने जो दायित्व होते हैं, दायित्वों और ऋणों को मुद्रा में भुगतान करने में असमर्थ हो। इस कारण प्रत्येक व्यक्ति, फर्म या संस्था अपनी शोधन क्षमता को बनाए रखने के लिए कुछ संपत्ति मुद्रा के रूप में रखते हैं ताकि भावी भुगतानों को चुकाया जा सके। फिर दूसरा कार्य है निर्णय का वाहक। मुद्रा की सर्वग्राह्यता और संग्रह शक्ति के कारण व्यक्ति मन चाहे ढंग से, मन चाहे स्थान, समय और परिस्थितियों में मुद्रा के उपयोग का अधिकार प्राप्त करता है। मुद्रा के कारण ही व्यक्ति अपनी इच्छा के अनुसार वस्तु प्राप्त करने में प्राय हर समय समर्थ होता है। इस प्रकार से स्पष्ट है कि मुद्रा ने मनुष्य के आर्थिक जीवन में अनेक महत्वपूर्ण कार्यों को संपन्न करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और निभा रही है। इन कार्यों के अभाव में आधुनिक आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक जीवन ही कठिन लगता है।